प्रिंसिपल सर, अभिभावकगण, समस्त शिक्षकगण और कर्मचारीगण, आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम और अवार्ड प्रोग्राम में हम सब सम्मिलित हुए हैं। ऐसे तो स्पीच देने का मेरा पार्ट इस प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन इन्होंने बुलाया है तो मैं कुछ जरूर कहना चाहूँगा। आज इस प्रोग्राम में 2-3 चीज़ें मुझे अनोखी दिखी। सबसे पहले तो ये है कि इस एनुअल प्रोग्राम का जो एक थीम दिया गया था वो महिला सशक्तिकरण का था, लड़कियों को पढ़ाने का था। और सच ये भी है कि अगर आप सिर्फ लड़के को पढ़ाते हो या समाज के एक वर्ग को पढ़ाते हो तो दूसरा वर्ग वंचित रह जाता है, जिससे समाज की कभी भी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए या जिस हिसाब से कोई कार्य होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं। दूसरी अनोखी चीज़ ये थी कि आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में या अवार्ड प्रोग्राम में जो हमारे पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन था वो एक अच्छा था। कुछ अभिभावक खुद आए थे जो मंच पे अपनी अभिव्यक्ति किए थे, जो शायद स्वयं आगे आके बढ़ के कुछ बोलना चाह रहे थे। उनका मैसेज शायद यही था कि वो दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में या आसपास के जो शहर हैं वहाँ पे भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विश्वास दिखाया है कि यहाँ की शिक्षा और टीपीएस और जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों का नाम लिया उनसे कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है। हो सकता है कि हम उनके कंपैरेटिवली इतने अच्छे ना हो या विद्यालय इतना अच्छा ना हो क्या सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अच्छी बात है वो आए। अभी मुझे देखने को मिला कि प्रिंसिपल सर बुला रहे थे कि इस फलाने स्टूडेंट का या बेटी के अभिभावक हैं, सरदार जी चले गए शायद। आधे प्रोग्राम में उठ के चले गए हैं। उनके लिए मुझे कुछ मैसेज देना था कि शायद उनका नाम वो नहीं जान रहे थे। तो या तो ये प्रिंसिपल सर की गलती है कि वो अभिभावक का नाम नहीं जान रहे हैं, या अभिभावक की गलती है कि वो अपना नाम यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमाइंड नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अभिभावक की जो इस एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, सोसाइटी के सिस्टम को अच्छा करना है, कहीं ना कहीं हम लोग उससे वंचित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन की कमी है। दूसरा मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे ये कहना था कि हमारे प्रिंसिपल साहब उनका नाम क्यों नहीं जान रहे हैं। कहीं ना कहीं अभिभावक की उपस्थिति यहाँ जरूरी है। उनका नाम सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं यहाँ पे कोई चीज़ की कमी है। पहले मुझे भी लगा था कि क्या कहते हैं शायद ये गांव है और गांव में पार्टिसिपेशन की कमी हो सकती है। बट जब इन्होंने महिलाओं को बुलाया, फीमेल्स को बुलाया और फीमेल्स ने बोला तो एक बड़ा विश्वास जगा इस गांव के प्रति, इस समाज के प्रति कि नहीं यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज इस गांव में हम आए हैं। इस गांव में जब बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो एक पर्दा होना चाहिए, इस बात की सिस्टम हुई। लेकिन यहाँ पे आसपास कोई इस पर्दे को जल्दी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। ये मशीनें गर्म हो रही हैं, यहाँ पे ठंडा करने का कोई ऐसा कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही जो हमारे टीचर्स आते हैं मुरादाबाद से आते हैं, बहुत सारे हम टीचर्स को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते हैं सेफ्टी की रीजन से। ये भी हुआ था कि रात में प्रोग्राम हो या हमारे पास ऐसा कोई ऑडिटोरियम हो या कोई ऐसा हॉल हो जहाँ पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो सके, लेकिन यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत बार हेमंत सर ने सोचा कि हम अपने जो इनके साथ के लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उनको इस क्षेत्र में लाएं और कुछ ना कुछ उनका पार्टिसिपेशन कराएं। लेकिन इतनी दूर से आने के बाद ना उनके रहने का यहाँ पे कोई अच्छा इंतजाम हो सकता है, ना ठहरने का, आने का, जाने का, बहुत कुछ है। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग समझ रहे हो उसमें एक मैसेज ये भी है कि बहुत कठिन है यहाँ कुछ करना। लेकिन एक अच्छी खासी सफल जिंदगी, अपने व्यवसाय को, अपने काम को छोड़ के हेमंत यहाँ पे अगर आज अपने इस क्षेत्र को कर्म क्षेत्र बनाया तो एक बहुत बड़ी बात है। इस कर्म क्षेत्र को बनाने से पहले शायद इनका यही संदेश था या ये ऐसा सोचते थे कि हम यहाँ पे आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोलेंगे, प्राविधिक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे।
कुछ ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ों का विचारधारा था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो प्रोग्रेस बहुत धीमी हो गई है, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं। अभी देखने में मैं गिनती कर सकता हूँ कितने अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, बाकी अभिभावक क्यों नहीं आए हैं, या ये हेमंत की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि उनको यहाँ आना चाहिए? नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उस चीज़ों में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं। शायद उसकी वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। और जितनी बार अभिभावक आते हैं, अपने सुझाव देते हैं, कंप्लेन देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं स्कूल भी सोचता है कि नहीं, हम इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं। मैंने एक छोटी बच्ची का अभी स्पीच सुना। आप यकीन करो, आप अच्छे अच्छे स्कूलों में जाओगे तो जिस क्लियरिटी से, जिस वॉइस स्पीच से और जिस तरीके की उसकी अभिव्यक्ति थी या स्पीच की डिलीवरी थी, वो कंपेयर करोगे तो आप दुनिया के सबसे अच्छे स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चों में वो चीज़ नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, टैलेंट भी है यहाँ, करने वाले भी हैं, कमी हम ही लोगों में है। स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता है। फीस की बात भी है, तो शायद मैं फीस के टॉपिक पे इसलिए नहीं आना चाहता हूँ कि ये लगेगा कि फीस की बात है। फीस से स्कूल नहीं चलता है, और यहाँ पे इतनी फीस भी नहीं दे सकते हैं लोग कि इस स्कूल को उस स्तर पे बनाया जाए जिससे हम तुलना कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी संसाधन पढ़ाई के काम में अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं है कि ये स्कूल फीस से चल रहा है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि बहुत लोग इस स्कूल में पैसा देते हैं काम कराने के लिए, वो देखते हैं। बहुत सारे सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, जैसे ऑनलाइन पोर्टल पे काम हो रहा है सॉफ्टवेयर पे, ताकि रिपोर्टिंग ऑन टाइम हो, रियल टाइम हो, बच्चों का अटेंडेंस है, रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो शायद टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। कुछ भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करो, 10% अगर अच्छा हो रहा है तो 90% उसको, उस काम को हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। 1000 चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 999 चीज़ें फेल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारे अंदर भी कमी है, हमारे क्षेत्र में भी कमी है, और कहीं ना कहीं अभी उस स्तर का विकास नहीं हुआ है। तो शायद तुलना करना शहरों से, बड़े शहरों से और स्कूलों से, अभी तो मुझे नहीं लगता है ये कहीं से जेन्युइन चीज़ें होंगी। बट मुझे लगता है कि हाँ, इस विद्यालय में जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से बहुत बेटर है। कहीं ना कहीं कंपैरिजन, अगर हम जो भी सिलेबस हो, या पढ़ाई का पार्ट हो, या टीचर्स की बात हो, या बच्चों के पार्टिसिपेशन का बात हो, तो हमने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं रिसर्च जारी रखा है। हर साल कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट हो रहा है। बस समय की बात है, कुछ दिन बाद शायद यही बच्चे जो आज मंच पे हैं, कल को किसी ने बोला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और मायावती जी हैं, शीला दीक्षित का नाम लिया, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ बड़े नाम हमारे इसी बच्चों के बीच से, इन्हीं लड़कियों के बीच से निकलें। जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हो सकता है वो मुख्यमंत्री से बड़े पद पे जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है वो सब जाएंगे। एक समय लगेगा जब इस विद्यालय का नाम, आप लोगों का नाम कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जरूर आएगा। अभी ज़रूरत है कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है, उसी हिसाब से अभिभावकों की पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैं एकदम नहीं कहता कि यहाँ पे कमियाँ नहीं हैं, 100 कमियाँ हैं, लेकिन 100 कमियों में कुछ कमियाँ हो सकती हैं जो हमारी वजह से हो, बाकी मजबूरी